नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन। आप देख रहे हैं सीट स्कैनर। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे वो सीट बिहार में खास मानी जाती है। वो शहर भी खास है, नाम है पूर्णिया। पूर्णिया सदर विधानसभा सीट की आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि यहां पर टिकट के लिए कौन कौन जोर लगा रहे हैं, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, यहां का जातीय समीकरण हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, यहां का जो राजनीतिक और चुनावी इतिहास है वो किस तरह का है और इस बार पर मुकाबला जो है वो कैसा होगा और उसका क्या संभावित परिणाम आ सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। देखिए, पूर्णिया विधानसभा की हम बात करें तो यहां पहला चुनाव 1952 में हुआ था और कमलदेव नारायण सिन्हा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्होंने जीत हासिल की थी। तो पूर्णिया सदर के पहले विधायक कमलदेव नारायण सिन्हा थे। इनफैक्ट वो पहले नहीं, उन्होंने जीत की जो है झड़ी लगा दी, इनफैक्ट सिक्सर लगाया और लगातार 6 बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर जनता लहर आई और 1977 में जनता पार्टी को पूर्णिया में कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद लेफ्ट की बयार बही और अजित सरकार जो है यहां से कई बार विधायक बने। इनफैक्ट 4 बार जो है अजित सरकार विधायक बने और फिर उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी भी यहां से विधायक बनी। 2000 में यहां पहली बार पूर्णिया में कमल खिला और ऐसा खिला कि वो अब तक खिल ही रहा है। मतलब लगातार 2000 से जीत बीजेपी को यहां पर मिल रही है। अब तक कुल 7 बार जो है बीजेपी पूर्णिया में कमल खिला चुकी है। इस बार क्या होगा, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। तो यहां पर अब तक जो है 19 चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी सबसे सफल पार्टी है। 7 बार जो है उसे कामयाबी मिली है। कांग्रेस को 6 बार सफलता मिली है, आखिरी बार 1972 में। जबकि सीपीएम सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 5 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। तो जनता पार्टी को 1 बार जनता लहर में यहां कामयाबी मिली। अगर हम 2010 से देखें तो कुल 4 चुनाव अब तक पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। 2010 में राजकिशोर केशरी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे और तब सिटिंग विधायक थे, उन्होंने 15,599 वोटों की जीत जो है हासिल की। उन्होंने जो है रामचरित्र यादव कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। सीपीएम के कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रहे थे 17.5% वोट के साथ। लेकिन फिर जो है राजकिशोर केशरी के देहांत के बाद उनकी पत्नी किरण देवी बाई इलेक्शन में यहां चुनावी मैदान में उतरती हैं और वो जो है कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर से शिकस्त देती हैं और 23,665 वोटों से चुनाव जीतती हैं। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बन जाता है, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस तीनों एक साथ। तो लगा इस बार बाजी पलट सकती है, लेकिन पूर्णिया की जनता ने एक बार फिर से विश्वास जताया कमल के फूल पर और बीजेपी से विजय कुमार खेमका 49.26% वोट लाकर 32,815 वोटों से चुनाव जीतते हैं महागठबंधन की लहर में। फिर 2020 आता है, विजय कुमार खेमका एक बार फिर से यहां प्रत्याशी थे। उनके सामने इंदु सिन्हा कांग्रेस की प्रत्याशी थी। आमने सामने की लड़ाई होती है जिसमें विजय कुमार खेमका 52.81% वोट लाकर 32,154 वोटों से चुनाव जीतते हैं। अब 2025 में क्या होगा? बीजेपी की कोशिश है कि जो उसकी जीत की लय बनी हुई है उसे बरकरार रखे। दूसरी तरफ महागठबंधन इन बातों में जूझ रहा है कि वो क्या रणनीति बनाए कि बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। और यहां पर जो है इस वजह से सीट को लेकर दावेदारी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा तो बनता ही है, लेकिन जो यहां सीपीआईएम है उसका भी कहना है
कि चूंकि ये हमारी ट्रेडिशनल सीट रही थी और हमारे बाद बीजेपी को कोई भी अन्य दल पराजित नहीं कर सका है, तो हमें महागठबंधन से अवसर दिया जाए। देखिए, बीजेपी से तो ऐसा ही दिखता है कि विजय खेमका ही प्रत्याशी होंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उनको लगभग 53% वोट आए हैं, तो उनका दावा सबसे मजबूत जो है वो दिखता है। इसके अलावा भी हालांकि दावेदार तो हैं, नूतन गुप्ता, पल्लवी गुप्ता, ये सभी जो है यहां पर दावा करते हुए दिखती हैं। सॉफ्टली पार्टी जो निर्णय लेगी मानने को तैयार। दूसरी तरफ कांग्रेस में एक जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि जितेंद्र यादव, पूर्णिया मेयर विभा कुमारी के पति, वो जो हैं कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले वो जेडीयू में थे और महासचिव भी थे प्रदेश के, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी से बर्खास्तगी हुई और अब वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी भी हैं, वो पूरा दावा ठोक रहे हैं। हालांकि इंदु सिन्हा भी जनसंपर्क कर रही हैं और वो भी कोशिश में हैं कि टिकट उन्हीं को मिले कांग्रेस पार्टी से। इसके अलावा नीरज कुमार सिंह जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी चाहते हैं कि इस सीट पर इस बार उनको अवसर दिया जाए, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से राजीव सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखना है महागठबंधन किसे टिकट देता है। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहां अनुसूचित जाति के 11.14% वोटर हैं, एसटी वोटर्स भी लगभग 6% हैं, 5.99%। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां सर्वाधिक है, 25.7%। यादव यहां पर 6 से 7% हैं, तो 31.5 से 32.5% एमओवाई का चंक जो है वो बनता है। राजपूत 5 से 5.5%, भूमिहार बहुत कम है, ब्राह्मण 5.5 से 6% और कायस्थ भी यहां पर ठीक ठाक संख्या में हैं। इस वजह से सामान्य जाति का जो मत प्रतिशत है वो 15 से 16% के आसपास है। कोयरी 3.5 से 4%, कुर्मी 4 से 4.5%, तो 7.5 से 8.5% कोयरी और कुर्मी भी हैं। वैश्य की संख्या बहुत अच्छी है, 10 से 11%, कोई इससे ज्यादा भी कहते हैं। अदर ओबीसी ईबीसी 12 से 14% और बंगाली वोटर्स की संख्या भी यहां पर ठीक ठाक है, जो कि चुनाव परिणाम पर असर डालते हैं। तो पूर्णिया में महागठबंधन की कोशिश है कि वो बीजेपी को घेरे। क्या वो अपने इरादे में सफल होगा या बीजेपी का विजय रथ जारी रहेगा? ये जानने के लिए हमें चुनाव परिणाम तक इंतजार करना होगा। लेकिन पूर्णिया विधानसभा से जुड़ी जो भी खबरें हम तक आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।